वेलकम टू सिन्हा कॉमर्स क्लासेस। क्या आप बीकॉम, बीबीए, सीएमए के स्टूडेंट्स हैं या आप ब्रांच अकाउंट से रिलेटेड नॉलेज को सीखना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। आज की इस वीडियो में मैं आपको क्वेश्चन नंबर 5 बताने वाला हूं। ये जो क्वेश्चन नंबर 5 है ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग डॉक्टर एस एम शुक्ला साहित्य भवन पब्लिकेशन का जो बुक है उससे मैं आपको बता रहा हूं। राइट, मैंने क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 का ऑलरेडी क्या किया, मैंने वीडियो बना दिया है। अगर आपने नहीं देखा तो जाके क्या करेंगे, देख लेंगे। वो जो भी आपका वीडियोस है तो सिन्हा कॉमर्स क्लासेस चैनल पे क्या है आपका अवेलेबल है। राइट, आज हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर कितना का, 5 का। कितना का, 5 का। तो देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चंस को अच्छे ढंग से समझने का क्या करेंगे, कोशिश करेंगे। देखिए सबसे पहले बात क्या है कि क्वेश्चंस आप समझ गए तो समझिए कि आपका 60 से 70% काम हो चुका है, क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। कभी कभी क्या होता है कि जो स्टूडेंट्स लोग हैं क्वेश्चन समझते ही नहीं है और झूठ मूठ का जो भी आपका गलत सलत ट्रीटमेंट करते रहते हैं। तो सबसे पहले कोई भी आप एग्जामिनेशन दे, कोई भी आप क्वेश्चंस को सॉल्व करें तो पहले क्वेश्चंस को समझने का कोशिश करेंगे। तो देखिए सबसे पहले क्वेश्चंस को क्या किया, मैंने शॉर्ट इन्फॉर्मेशन बोर्ड पे लिख दिया है। सबसे पहले बोलता क्या है, ये जो आपका क्लोजिंग डेट है क्वेश्चन नंबर 5 का, ये 31 मार्च 2004 का है। कब है, 31 मार्च 2004 का क्लोजिंग डेट का इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। राइट, और ये 6 मंथ एंडिंग यानी आपका जो ये 6 महीना के अंत में क्या कर रहा है, अपना बुक्स ऑफ अकाउंट्स तैयार कर रहा है। 1 साल वाला हो सकता है, 3 मंथ्स का हो सकता है, 6 मंथ्स का हो सकता है। एज पर क्वेश्चंस क्या करेंगे हम लोग, क्वेश्चंस को सॉल्व कर देंगे। तो आपका कितने मंथ का इंफॉर्मेशन है, ये 6 मंथ्स का है। 6 महीना के अंत में ये सब डेटा दिया हुआ है। देखिए सबसे पहले क्या बोलता है, स्टॉक ऑन 1 अक्टूबर यानी 1 अक्टूबर को स्टॉक कितने का है, 840, 840 रुपीज का, 840 रुपीज का। ठीक है, स्टॉक ऑन 1 अक्टूबर। देखिए तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, इसलिए क्या बोलते हैं आपका कितने मंथ का इंफॉर्मेशन है, 6 मंथ का। 1 अक्टूबर से 31 मार्च तक कितने मंथ हो गए आपका, 6 मंथ, उसी का इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। तो एक स्टॉक जो है 1 अक्टूबर को कितना है आपका, 840 रुपया का। डेटर्स जो है वो आपका कितना है, 1345 रुपया, 1345। राइट, ये दोनों मेरा कौन सा इंफॉर्मेशन है, मेरा ओपनिंग इंफॉर्मेशन है जी। ये मेरा कौन है आपका, ओपनिंग इंफॉर्मेशन है। राइट, उसके बाद बोलता क्या है, गुड्स रिसीव्ड फ्रॉम एचओ यानी हेड ऑफिस ने ब्रांच को कितने का गुड्स आपका भेजा है, 2276 रुपया का, यानी कि 2276 रुपीज। राइट, उसके बाद बोलता क्या है आपका वेजेस एंड सैलरी एक्सपेंसेस। एचओ ने बीओ को आपका कैश सेंड किया है, जो आपका ब्रांच का डिफरेंट एक्सपेंसेस है उसको पेमेंट करने के लिए। सबसे पहले क्या बोलता है, वेजेस एंड सैलरीज के तौर पे कितना दिया, वेजेस एंड सैलरी एक्सपेंसेस के तौर पे कितना दिया, 415 रुपया, यानी कि 415 रुपीज। राइट, फिर बोलता है क्या है, रेंट एंड टैक्सेस के लिए कितना आपका पेमेंट किया गया है, 402 रुपया, 402 रुपीज। राइट, उसके बाद क्या है, ब्रांच ने कैश कितना किया है, 1460 रुपया का, 1460 रुपीज। राइट, उसके बाद कैश रिसीव्ड ऑन लेजर अकाउंट कितना, 2387, 2387 रुपया। देखिएगा बात को समझिए इसको, ये वाला जो था ना आपका कैशेस, जो आपका ब्रांच है वो कैशेस बेचा होगा, तुरंत पैसा क्या हुआ, इमीडिएटली रिसीव कर लिया होगा। ये जो कैश रिसीव्ड ऑन लेजर अकाउंट्स मतलब जो ब्रांच है उधार में सामान बेचा होगा, किसको, कस्टमर को, तो उससे क्या हुआ, बाद में पैसा मिला। तो क्या लिखा, कैश रिसीव्ड ऑन लेजर अकाउंट्स कितना, 2387 रुपया। उसके बाद क्या है आपका, देखिए आपका यहाँ पे क्लोजिंग इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, स्टॉक ऑन 31 मार्च। स्टॉक जो है 31 मार्च 2004 का कितना इंफॉर्मेशन है आपका, 1280 रुपया। ठीक है, 1280 रुपीज। उसके बाद 6 मंथ का क्रेडिट सेल दिया हुआ है, कितना, 2485 रुपया, यानी 2485। ठीक है जी, तो 6 मंथ का क्रेडिट सेल दिया हुआ है। उसके बाद कुछ सेल्स रिटर्न भी हुआ है, ब्रांच ने क्या किया होगा, गुड्स को बेचा होगा, कुछ क्या हो गया आपका, सेल्स रिटर्न हो गया। सेल्स रिटर्न कितना हो गया आपका, 30 रुपीज। कितना, 30 रुपीज। यार इसको समझिएगा, ये ब्रांच क्या किया, बेचा है डेटर्स को, ब्रांच डेटर से गुड्स रिटर्न आया है, ब्रांच ने एचओ को रिटर्न नहीं किया। समझिएगा, मैं आपको थोड़ा समझाने की कोशिश करूंगा। देखिए बोर्ड छोटा है, आप समझिएगा। जैसे ये आपका कौन है, हेड ऑफिस। राइट, तो हेड ऑफिस ने किसको सामान बेचा आपका,
ब्रांच ऑफिस को। किसको? ब्रांच ऑफिस। और ब्रांच ने किसको बेचा? आपका कस्टमर्स को। किसको? कस्टमर्स को। किसको? कस्टमर को। देखिए मैं थोड़ा पिक्चर भी आपको बना दूं। किसको बेचा? आपका कस्टमर को। मान लेते कस्टमर का नाम कौन है? मिस्टर राज। मिस्टर राज। तो इसको क्या किया? ब्रांच ने क्या किया? सेल किया था, राइट? क्या किया था? सेल्स किया था। अब ये जो मिस्टर राज है, ब्रांच को क्या किया है? सेल्स रिटर्न। कितना सेल्स रिटर्न किया है? कितना? 30 रुपया। कितना किया? आपका 30 रुपया, राइट? तो ये आप मत समझिए कि ब्रांच ने एचओ को नहीं भेजा है, ब्रांच ने एचओ को रिटर्न नहीं किया है। ब्रांच जिसको कस्टमर को बेचा था, कस्टमर रिटर्न किया। तो क्या है आपका? सेल्स रिटर्न। कितना? आपका 30 रुपीज। और साथ में सुन लीजिए, बैड डेट्स एट ब्रांच। देखिए यहाँ पे क्लियर कर दिया, ब्रांच यानी कुछ पैसा क्या हो गया है? आपका जो ब्रांच था वो आपका किसको बेचा था? अपने डेटर्स को। कुछ पैसा आपका क्या हो चुका है? बैड डेट्स हो चुका है, यानी वो पैसा मिलने वाला नहीं है। पैसा क्या हो चुका है? डूब चुका है। कितना? 65 रुपीज, राइट? ये आपका डेटा दिया हुआ है। अब आप ध्यान से देखिएगा, ये जो क्वेश्चंस है इसमें सबसे पहले हमको फाइंड आउट करना पड़ेगा क्लोजिंग डेटर्स। क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा? क्लोजिंग डेटर्स। देखिए आपका ओपनिंग डेटर्स का इंफॉर्मेशन है, स्टॉक है, डेटर्स है, राइट? क्लोजिंग में देखिए स्टॉक का तो जिक्र है, लेकिन डेटर्स का क्लोजिंग में कहीं जिक्र है? नहीं जिक्र है। इसके पहले जो मैंने क्वेश्चंस बनाया था, क्वेश्चन नंबर 4, उसमें क्या था? क्लोजिंग डेटर्स भी हमको फाइंड आउट करना पड़ा। यानी जब क्वेश्चंस में आपको क्लोजिंग डेटर्स दे देगा, स्टॉक दे देगा तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब क्लोजिंग डेटर्स या स्टॉक का क्लोजिंग बैलेंस नहीं देगा, तो सबसे पहले हमको क्लोजिंग डेटर्स या क्लोजिंग स्टॉक का अमाउंट फाइंड आउट करना पड़ेगा। याद रखिएगा, इसमें ओपनिंग डेटर्स तो है, क्लोजिंग डेटर्स नहीं है। ओपनिंग स्टॉक है, क्लोजिंग स्टॉक है, अच्छी बात है। यानी हमको क्लोजिंग डेटर्स निकालना पड़ेगा, क्योंकि क्लोजिंग डेटर्स दिया हुआ नहीं है, राइट? अब क्या करेंगे हम लोग? ब्रांच डेटर्स अकाउंट्स को बना के क्या फाइंड आउट कर लेंगे? क्लोजिंग डेटर्स। क्या फाइंड आउट कर लेंगे? क्लोजिंग डेटर्स। और क्लोजिंग डेटर्स फाइंड आउट करने का ब्रांच अकाउंट का फॉर्मेट कैसा होता है, ब्रांच डेटर्स अकाउंट का फॉर्मेट कैसा होता है, ये सब मैंने क्या किया? ऑलरेडी वीडियो बना के सिन्हा कॉमर्स क्लासेस चैनल पे अपलोड कर दिया है। आप क्या करेंगे? देख लेंगे। तो ये जो ब्रांच डेटर्स अकाउंट्स बनाएंगे ना, इसका ऑलरेडी मैंने फॉर्मेट बना के अपलोड कर दिया है, राइट? देखिए सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग? ब्रांच डेटर्स अकाउंट का सबसे पहले लिखेंगे ओपनिंग बैलेंस। क्या लिखेंगे? ओपनिंग बैलेंस। तो देखिए डेटर्स अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस कितना है? 1345। यहाँ पर क्या लिखेंगे? टू लिखेंगे बैलेंस। टू बैलेंस क्या लिखेंगे हम लोग? बीडी। क्या लिखेंगे? बीडी। और बीडी में कौन वाला लिखते हैं? तो आपको पता ही होगा, ओपनिंग बैलेंस। क्या लिखते हैं हम लोग? ओपनिंग बैलेंस वाला, राइट? तो ओपनिंग बैलेंस देख लीजिए कितना है आपका? 1345 रुपया। यहाँ पे कितना लिख देंगे हम लोग? 1345 रुपया। कितना लिख देंगे हम लोग? 1345 रुपया, राइट? उसके बाद देखिए डेटर्स अकाउंट से रिलेटेड कहाँ का इंफॉर्मेशन होगा? सबसे पहले स्टॉक नहीं, डेटर्स वाला तो लिख ही दिए, गुड्स वाला नहीं हो जाएगा, वेजेस, रेंट, कैश सेल्स नहीं होगा, कैश रिसीव्ड। देखिए कैश रिसीव्ड और लेजर अकाउंट्स, यानी जो आपका ब्रांच का डेटर्स है उससे क्या हुआ? पैसा मिला। कितना? 2387 रुपया, 2387। तो एंट्री क्या हो जाएगा? कैश अकाउंट डेबिट टू डेटर्स। कैश अकाउंट डेबिट टू डेटर्स। तो टू डेटर्स, डेटर्स क्रेडिट है तो क्रेडिट में पोस्टिंग होगा, और सब्सिडरी साथ में क्या है? कैश। तो लिख देंगे क्या? बाय कैश। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग? बाय कैश अकाउंट। क्या लिखेंगे? बाय कैश अकाउंट। और डेटर्स कितना मिला? 2387 रुपया ना। यहाँ पे लिख देंगे क्या हम लोग? 2387 रुपया, 2387। ठीक है। इसके बाद स्टॉक नहीं हो जाएगा। 6 मंथ क्रेडिट सेल्स होगा। डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स। डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स। तो डेटर्स अकाउंट डेबिट है तो डेबिट में पोस्टिंग करेंगे, और टू क्या लिखेंगे हम लोग? सेल्स अकाउंट। क्या लिखेंगे हम लोग? सेल्स अकाउंट। तो कितना हो गया आपका? 6 मंथ क्रेडिट सेल कितना हुआ? 2485 रुपया। यहाँ पर हम लोग कितना लिख देंगे? 2485 रुपया, 2485। फिर क्या है? सेल्स रिटर्न। तो सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू डेटर्स। तो टू डेटर्स तो क्रेडिट में पोस्टिंग होगा, और सब्सिडरी अकाउंट कौन सा है? सेल्स रिटर्न। क्या है आपका? सेल्स रिटर्न। क्या है आपका? सेल्स रिटर्न। तो सेल्स रिटर्न कितना हो गया आपका? 30 रुपीज। कितना हो गया आपका? 30 रुपीज। उसके बाद क्या है? बैड डेट्स एट ब्रांच। तो जाएगा बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स। तो हम लोग क्या लिखेंगे आपका? बैड, क्या लिखेंगे? बैड डेट्स, राइट?
बैड डेब्ट्स अकाउंट लिख देंगे, ठीक है। कितना है आपका 65 रुपीज, तो कितना लिख देंगे 65 रुपीज। और ये पोस्टिंग कैसे होता है सब मैंने क्या किया, ब्रांच डेटर्स अकाउंट बना के वीडियो अपलोड कर दिया है, आप नहीं देखे तो जाके देख लेंगे, ठीक है। तो हमने ब्रांच डेटर्स अकाउंट बनाया और डेटर्स अकाउंट से रिलेटेड, ब्रांच डेटर अकाउंट से रिलेटेड जहां जहां डेबिट क्रेडिट हुआ था सबका मैंने क्या किया, पोस्टिंग कर दिया। अब हम टोटलिंग बैलेंसिंग करके तुरंत फाइंड आउट कर लेंगे क्या, क्लोजिंग डेटर्स। तो देखिए आपका क्या है, बीकॉम में क्या है आपका, कैलकुलेटर अलाउड है, कोई दिक्कत नहीं, कैलकुलेटर आप यूज कर सकते हैं। तो अब ध्यान से देखिए किधर का अमाउंट ज्यादा है, तो आपको देखने में लगेगा डेबिट का ही ज्यादा है ना, तो 1345 रुपया, 1345 रुपया, ठीक है। और उसके बाद 2485 रुपया, 1345 और 2485, ठीक है। 3830 कितना हो गया आपका, 3830 रुपया। यहाँ भी कितना जाएगा आपका 3830 रुपया, ठीक है। 3830 रुपीज। अब यहाँ पर हम लोग क्या निकालेंगे, क्लोजिंग बैलेंस। क्या निकालेंगे, क्लोजिंग बैलेंस। क्या लिखेंगे, बाय बैलेंस सीडी। और कौन सा बैलेंस निकालेंगे, क्लोजिंग बैलेंस। कौन सा, क्लोजिंग, क्योंकि ओपनिंग दिया हुआ था तुमको क्या निकालना पड़ा, क्लोजिंग बैलेंस। अब ये सबको क्या करेंगे, लेस कर देते हैं। 2387 रुपया को लेस कर दिए, ठीक है। फिर कितना को लेस कर देंगे, 30 रुपया को लेस कर देंगे, और फिर कितना को कर देंगे, 65 रुपया को। तो 1348 रुपया। कितना है आपका, 1348 रुपया, यानी 1348। ये क्या हो गया मेरा बैलेंसिंग फिगर। ये मैंने कैसे निकाला है आपका, बैलेंसिंग फिगर्स करके, राइट। तो हमने क्या किया, सबसे पहले क्या निकाल लिया, आपका ब्रांच डेटर्स अकाउंट। क्या निकाल लिया, ब्रांच डेटर्स अकाउंट, जो कि कितना है आपका 1348। क्योंकि जब तक आप क्लोजिंग डेटर्स नहीं निकालेंगे तब तक आपका ब्रांच अकाउंट बनने वाला नहीं है। अगर क्वेश्चन में नहीं देगा तो आपको निकालना पड़ेगा। तो अभी तक मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट करके ऑल कर देंगे। इससे क्या होगा, कोई भी वीडियोस मैं अपलोड करूंगा कॉमर्स, फिनेंस, अकाउंट्स, बिजनेस मैनेजमेंट से रिलेटेड, उसका सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। अब मैं तुरंत इसी क्वेश्चंस का आपको ब्रांच अकाउंट बना के दिखाऊंगा। अब मैं आपको ब्रांच अकाउंट्स बना के दिखाऊंगा। सबसे पहले लिखिए इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस, क्योंकि इस क्वेश्चन में जो हेड ऑफिस है उसका नाम का जिक्र नहीं है, और साथ में जो ब्रांच है उसका भी आपका नाम का जिक्र नहीं है। तो हम लोग लिखेंगे क्या, इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस, और क्या लिख देंगे, ब्रांच अकाउंट। अब नाम नहीं है तो क्या कर सकते हैं, और फॉर द ईयर एंडिंग, किस साल के अंत में हम लोग बना रहे हैं आपका 31 मार्च 2004। एज पर क्वेश्चन क्या किया मैंने लिख दिया, उसके बाद लिखा क्या, फॉर द एंडिंग हो गया। उसके बाद पार्टिकुलर्स अमाउंट, पार्टिकुलर्स अमाउंट, और लेफ्ट साइड को हम लोग क्या बोलते हैं आपका डेबिट, और राइट साइड को हम लोग क्या बोलते हैं क्रेडिट। शायद मैंने इसके पहले जो बताया था आपका ब्रांच डेटर्स अकाउंट, उसमें डेबिट और क्रेडिट लिखना शायद मैंने छोड़ दिया, तो आप क्या करेंगे, डेबिट और क्रेडिट क्या करेंगे, लिख लेंगे, राइट। अब हम लोग देखेंगे क्या, ये जो डेटा है ना इसको हम क्या करेंगे, ब्रांच अकाउंट में फिट कर देंगे एज पर फॉर्मेट। तो सबसे पहले क्या लिखते हैं, टू ओपनिंग बैलेंस। क्या लिखते हैं हम लोग, टू ओपनिंग बैलेंस। तो लिखेंगे टू बैलेंस, बीडी लिख देंगे, राइट। और क्या लिखेंगे आपका, क्या क्या इंफॉर्मेशन लिख लीजिए। सबसे पहले कौन है मेरा, स्टॉक। कौन है मेरा, स्टॉक। तो हम लोग सबसे पहले क्या लिखेंगे आपका, स्टॉक, राइट। तो स्टॉक कितना हो गया आपका 880 रुपया, 840, सॉरी 840 रुपया, ठीक है। 840 रुपीज। उसके बाद क्या है आपका डेटर्स है, उसके बाद क्या है आपका डेटर्स है। डेटर्स कितना है 1345, यानी 1345, राइट। इसको लिख दिया। अब क्या किया, गुड्स सिर्फ फॉर्म एचओ, यानी एचओ ने क्या किया है, बीओ को गुड्स सप्लाइड किया। तो लिखेंगे टू गुड्स सप्लाइड टू, क्या लिख देंगे हम लोग, ब्रांच अकाउंट, राइट। क्या लिख देंगे, गुड्स सप्लाई टू ब्रांच अकाउंट। तो गुड्स सप्लाई टू ब्रांच अकाउंट कितना हो गया, 2276 रुपया। कितना हो गया, 2276 रुपया, यानी 2276 रुपीज, राइट। उसके बाद क्या किया है आपका एचओ ने बीओ को क्या भेजा है, कैश। और देखिए अब हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे, ज्यादा अच्छा क्या रहेगा लिखना पता है, बैंक। क्या लिखिए, बैंक। क्योंकि अब जनरली जो होता है ना आज के डेट में एक्चुअली जो भी ट्रांजेक्शन होता है किस फॉर्म में होता है आपका, बैंक के फॉर्म में। तो टू बैंक लिखेंगे ज्यादा अच्छा है, कैश लिखेंगे तो गलती होने वाला नहीं है। तो सबसे पहले क्या क्या खर्च किया लिख लीजिए, वेजेस एंड सन्ड्री एक्सपेंसेस। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम लोग, वेजेस एंड सन्ड्री एक्सपेंसेस, राइट।
तो वेजेस एंड सैलरी एक्सपेंसेस कितना है आपका 415 रुपया, तो 415 लिख दिए। फिर क्या रेंट एंड टैक्सेस, क्या है रेंट एंड टैक्सेस, राइट। तो रेंट एंड टैक्सेस कितना है आपका 402, कितना है 402 रुपया, ठीक है। देखिए अगर आप चाहें तो अंदर में 415 और 402 लिख के बाहर अमाउंट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पे बच्चा गलती करता है, मैं फिर से बताता हूँ, लिख देता है टू वेजेस एंड सैलरी, गलत हो जाएगा। टू रेंट एंड टैक्सेस, गलत हो जाएगा, क्योंकि टू नहीं करना है वेजेस एंड सैलरी, एचओ ने बीओ को भेजा है कैश, ठीक है। तो टू बैंक और उसके अंदर डिस्क्रिप्शन में लिखना है, ये चीज को याद रखिएगा, मैं बार बार बोल रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद क्या हो गया आपका कैश रिसीव्ड और लेजर। हाँ अब सुन लीजिए, आपका क्या हुआ, कैश सेल्स किया है, कौन किया कैश सेल्स ब्रांच, तो कैश सेल्स ब्रांच करके पैसा किसको भेज देगा, एचओ को। तो आपका एचओ के पास पैसा आ जाएगा ना, तो यहाँ पर क्या लिखेगा आपका बाई बैंक, क्या लिखेगा बाई बैंक। और पैसा कहां कहां से आया देख लीजिए, सबसे पहले कैश सेल्स के माध्यम से आया, क्या लिख देगा, क्या लिख देगा आपका कैश, क्या लिख देगा आपका कैश सेल्स। तो कैश सेल्स के माध्यम से कितना है आपका 1460 रुपया, यानी 1460 रुपीज, राइट। और उसके बाद कैश रिसीव्ड ऑन लेजर ऑन अकाउंट, यानी ब्रांच ने अपने डेटर्स को पैसा उधार सामान बेचा होगा, ब्रांच ने डेटर्स को उधार सामान बेचा होगा और उससे क्या आया पैसा, तो आपका क्या लिखेगा, फिर वो पैसा भेज देगा, तो क्या लिखेगा बाई बैंक अकाउंट लिख के, और ब्रैकेट में क्या लिखा देगा कैश रिसीव्ड, कैश रिसीव्ड, कैश रिसीव्ड किससे लिया ऑन लेजर अकाउंट या ऑन ब्रांच, ऑन लिख दीजिए ब्रांच डेटर्स, क्या लिख दिया ऑन ब्रांच डेटर्स। पर डिस्क्रिप्शन में दिखा देंगे तो मार्क्स क्या होगा ज्यादा मिलेगा, आप टू बाई बैंक में लिखेंगे तो कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। कितना हो गया आपका 2300 कितना हो गया आपका 87 रुपया, 2387, राइट। उसके बाद क्या है क्लोजिंग इन्फॉर्मेशन लिख देते हैं जी, क्लोजिंग इन्फॉर्मेशन लिख देते हैं, यहाँ पे क्या लिखेंगे बाई बैलेंस सीडी, राइट। बाय बैलेंस शीट में देख लीजिए, सबसे पहले क्या दिया हुआ आपका स्टॉक, क्या दिया हुआ आपका स्टॉक, तो स्टॉक कितने का दिया हुआ देख लीजिए आपका 1280 रुपया, कितना दिया हुआ आपका 1280 रुपया का आपका क्या दिया हुआ है स्टॉक, ठीक है 1280। और क्लोजिंग डेटर्स जो भी फाइंड आउट किए थे, तो मैंने देखिए यहाँ पे लिख लिया है, बोर्ड थोड़ा छोटा है आपको दिखाई पड़ रहा होगा, 1348 रुपया, कितना है 1348 रुपया। तो लिखेंगे क्या हम लोग डेटर्स अकाउंट, क्या लिखेंगे डेटर्स अकाउंट, और कितना लिखेंगे 1348 रुपया, कितना लिखेंगे 1348 रुपया। अभी मैंने निकाला था, आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो ये क्या किया, इस पर डेटा मैंने फिट कर दिया। अब ध्यान सुनिए, कभी कभी बच्चा क्या करता है, ये जो 6 मंथ क्रेडिट सेल्स है, आपका सेल्स रिटर्न है, बैड डेब्ट से, इसका भी डेटा ब्रांच अकाउंट में डाल देता है, लिख देता है, गलत हो जाएगा। बात को समझिए, ये जो 6 मंथ क्रेडिट सेल है, सेल्स रिटर्न है, बैड डेब्ट है, ये सब का ट्रीटमेंट हो चुका है कहाँ ब्रांच डेटर्स अकाउंट में, डेटर्स का क्लोजिंग बैलेंस निकालने में, तो उसमें ट्रीटमेंट हो चुका है, फिर से इसमें नहीं लिख दीजिएगा, ये तो आपका क्या हो जाएगा क्वेश्चन गलत हो जाएगा, राइट। तो मैंने क्या किया, एज पर जो भी डेटा था मैंने क्या किया आपका डाल दिया, ओपनिंग स्टॉक, गुड सप्लाई टू ब्रांच, पैसा भेजा, पैसा आ गया, उसके बाद क्लोजिंग बैलेंस, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे बैलेंसिंग कर देंगे। हमने पहले ही बोल दिया कि आपका कैलकुलेटर क्या है अलाउड है, ज्यादा टेंशन लेना नहीं है। तो चलिए हम लोग जोड़ते हैं जी, तो आपका देख लेते हैं जनरली किधर का अमाउंट ज्यादा है, मुझे लग रहा है किधर का क्रेडिट का ही ज्यादा है। तो आपका 1460 रुपया, 1460 रुपया, फिर है 1387 रुपया, फिर है आपका 1200, सॉरी फिर से गलती हो गया, 1460 रुपया, राइट। फिर कितना 2387 रुपया, ठीक है। फिर कितना 1280 रुपया, 1280 रुपया, फिर कितना आपका 1348 रुपया, 1348 रुपया, यानी कि आपका हुआ कितना 6475, कितना हुआ 6475, यानी 6475 रुपीज आया। अब इधर वाला हम लोग क्या करेंगे देखेंगे कितना कम रहा, तो सबको लेस करते हैं, कितना हो गया 840, फिर हो गया 1345 को लेस कर दें, 2276 रुपया को भी क्या करें लेस कर दें, फिर कितना लेस कर दें 415 रुपया को लेस कर देते हैं, और फिर कितना कर दें 402, कितना कर दें 402 रुपया को लेस कर देते हैं, 1197 आपका है टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू
जर्नल पीएल अकाउंट, राइट। ये जो प्रॉफिट आया फाइनली ट्रांसफर होकर कहां चल जाएगा, जर्नल पीएल अकाउंट में, यानी कितना आ गया आपका 1197 रुपीज, राइट। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। राइट, हम मान के चलते आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 5 बन के रेडी हो चुका है। नेक्स्ट वाले वीडियोस में 6, 7, 8 ये सब मैं बताते चला जाऊंगा। जितने भी आपका 11, 12 बीकॉम पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 से रिलेटेड जितने भी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन है, जितने भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन सोल्यूशन सब मैं अपलोड करते हुए चला जाऊंगा। आज का वीडियो यही एंड करता हूं। थैंक यू।